हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बच्चों इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही कम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमें बस यह चेक करना है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। तो ये चेक करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम क्वेश्चन से भी चेक हो सकता है। यदि आपको 10 में 10 बन रहा है तो समझिए आपने अच्छी तैयारी की है, और यदि एक भी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो समझिए आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 परीक्षा में आने वाला सवाल, यानी क्या चीज़ कि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और फिर से पूछे जाने के चांस है बच्चों, ठीक है। और यह हमारा साइंस का तीसरा पार्ट है। यदि आपने नेहाल सर बिहार वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आपको कक्षा 10वीं का इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा बच्चों, ठीक है। और इसका PDF भी आपको मिलेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं आज के इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से चलिए देख लेते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर से बच्चों। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इस चैप्टर से। क्या पूछा गया है कि बताइए, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। बच्चों देखोगे तो किसी का आंख जो है कैसा होता है, तो हल्का ब्राउन टाइप का होगा, एक कैसा होता है कि नीला टाइप का होता है, एक काला होता है, भूरा, यानी कि आंखों का रंग अलग अलग प्रकार का होता है। तो आंख का ऐसा कौन सा भाग है जो ये कलर को दर्शाता है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप क्या जवाब मारोगे, ऑप्शन आपके है कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। तो इसका सही उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों परितारिका, ठीक है। इसे आइरिस भी हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। फटाफट से आप लोग यदि याद है तो कमेंट कर सकते हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो वायुमंडल में किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो आपका ऑप्शन है लाल का होता है, या नीला का होता है, या फिर पीला का होता है, या फिर नारंगी का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो नीले रंग का होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए इसी कारण से क्या होता है बच्चों, आकाश का रंग भी कैसा होता है, तो नीला दिखाई देता है। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए, तीसरा नंबर सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, ऑप्शन है आपके के 25 मीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर, या फिर 25 मिलीमीटर, या फिर अनंत होता है। तो बच्चों यहाँ पे यदि आप देखो तो आपसे दूर बिंदु पूछा गया है, तो दूर बिंदु के लिए जो है आपका ऑप्शन क्या होगा, सही अनंत हो जाएगा। यदि निकट बिंदु के लिए पूछता तो हमारा 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर होता, बट यहाँ पे दूर बिंदु है इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि प्रकाश के कौन ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बच्चों ये आप याद रखोगे, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन है आपके बैगनी का, हरा का, या फिर लाल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है बच्चों। तो क्या पूछा है, तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हम भी देखें कि आप लोग जो है कौन कौन बच्चे हैं जो क्या करते हैं, इस क्लास को देखते हैं। फिर हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो को लेकर आएंगे, ताकि हमें विश्वास होना चाहिए बच्चों कि मैं जो वीडियो बनाता हूं वो आप लोग देखते हो, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति चांद पे खड़े होकर आकाश को देखे बच्चों तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन है आपके नीला, उजला, लाल, या फिर काला। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है और आने की भी संभावना है बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर
डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि डी यानी कि काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ठीक है, छठे नंबर क्वेश्चन कौन सा कहता है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। यानी कि अगर आप देखो तो सुबह में सूर्य निकलता है और शाम में क्या होता है, तो यस सर सूर्य डूब जाता है। तो दोनों टाइम में आप देखोगे यानी कि सूर्य निकलने के कुछ देर बाद और सूर्य का जो है अस्त होने से कुछ देर पहले, तो सूर्य का रंग थोड़ा सा आप बदला बदला देखोगे। यानी क्या चीज बच्चों, वह आपको पीला दिखाई देगा, गलत बात। लाल दिखाई देगा, यस सर लाल दिखाई देता है। नीला और काला ये सब गलत बात है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप सातवें नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको सातवें नंबर क्वेश्चन का आंसर पता हो बच्चों। कहता है सातवां नंबर क्वेश्चन कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। यानी कि जो श्वेत रंग होता है बच्चों, उजला रंग, वह कितने रंगों के मेल से बना हुआ है। ऑप्शन है आपके 3, 4, 5, 7। फटाफट से आप लोग कमेंट कर दोगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं आपको बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 7 रंगों के मेल से बना हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। माने कि ऐसा कौन सा रंग है जिसका उपयोग बच्चों खतरे के सिग्नल में किया जाता है, यानी कि खतरे का वह संकेत होता है। तो यदि आपको पता होगा बच्चों, तो देखिएगा आप लोग कभी कभी लाल रंग को जो है खतरे का संकेत माना जाता है। तो आपके ऑप्शन में ए में ही दे दिया है लाल बच्चों, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये 3 गलत बात है बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन 2022 में भी पूछा था बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखोगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि बताइए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, यानी कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है बच्चों। तो ऑप्शन है आपके नीला को, हरा को, लाल को, या फिर इनमें से सभी। तब तो बात ही खत्म हो गई बच्चों, आप लोग को पता है कि इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा, कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का। क्या कहता है कि बताइए किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। यानी कि आंख के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन सा है। क्या कॉर्निया पे बनता है, क्या रेटिना पे बनता है, या फिर पुतली पर, या फिर आइरिस यानी कि परितारिका पर बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, इसका सही उत्तर भेजिए। और 10वां नंबर क्वेश्चन का हम आपको सही उत्तर बताते हैं, और आपको यह याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उससे भी अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि हम आपको इसका सही उत्तर बताने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आंख का जो रेटिना भाग है उस पर क्या होता है, तो हमारा प्रतिबिंब बनता है बच्चों। तो बताइए आप लोग कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को, आपका यह अपना चैनल है जिसे आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।